नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 3 के यानी कि कर्म योग के श्लोक 25 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्ता कर्मण्यै अविद्वंसो यथा कुर्वन्ति भरता कुर्याद विद्वांस तथा सक्तास चेकिर्सुर लोका संग्रहम्. As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment for the sake of leading people on the right path. इग्नोरेंट जो होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए अटैच हो जाते हैं कि मेरा कर्म मैंने किया तो मुझे क्या फल मिला, ये किया तो क्या फल मिला, मुझे क्या मिला, ये सोच सोच के अपने में ही वो अटैच हो जाते हैं उसके रिजल्ट से। जो गुणी व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो भी कर्म करते हैं, लेकिन उनका ये अटैचमेंट नहीं रहता कि मुझे क्या फल मिला। वो भी काम करते हैं फल के लिए ही, पर वो फल अपने लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि लोगों को सही रास्ते ले जाने के लिए या लोगों को इंस्पायर करने के लिए। आज मैं अगर मान लो कि किसी गरीब को हेल्प कर रही हूँ, वो इस वजह से अगर हो जाएगा कि मुझे उस गरीब ने क्या दुआ दिया या फिर मुझे क्या फ़ायदा हो उससे, या क्या दुआएं भगवान ने मुझे दिया, वो अगर होगा तो इट्स लाइक एन इग्नोरेंट पर्सन। अगर मैं वो काम करूँ ताकि 10 लोग और जिनके पास पैसे हैं वो भी गरीब को दान कर सके या वो भी उन्हें हेल्प कर सके, तो फिर और भी गरीबों की हेल्प हो जाएगी या फिर और भी लोगों को मदद मिल जाएगी। सो इफ़ द थॉट प्रोसेस इज टू मेक अदर पीपल कम ऑन द राइट पाथ, दैट इज़ मोर राइटियस, दैट इज़ एक्चुअली हैविंग सम रीज़न टू डू द वर्क। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। A person in Krishna consciousness and a person not in Krishna consciousness are differentiated by different desires. A Krishna conscious person does not do anything which is not conductive to development of Krishna consciousness. He may even act exactly like the ignorant person who is too much attached to material activities, but one is engaged in such activities for the satisfaction of his sense gratification, whereas the other is engaged for the satisfaction of Krishna. एक होता है जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होते हैं, वो ईश्वर को खुश करने के लिए काम करते हैं। जो नॉन कॉन्शियस होते हैं वो सिर्फ अपने खुशी के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए सोचते हैं। Therefore, the Krishna conscious person is required to show the people how to act and how to engage the results of action for the purpose of Krishna consciousness. लोगों को इंस्पायर, जो मैंने गरीबों को हेल्प करने वाला एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पे और भी लोग अगर इंस्पायर होते हैं, साथ ही साथ ये सोच लेते हैं कि ईश्वर का ही एक क्रिएशन है जिसको आज कुछ मदद चाहिए होगा, उसको अगर मैं हेल्प कर दूंगी तो फिर जो लोग मतलब जो ईश्वर है वो खुश हो जाएंगे। तो ईश्वर को खुश करने के लिए ही मैं कर लेती हूँ, अपने खुशी के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। ईश्वर खुश होने से मुझे क्या दे रहे हैं उस वजह से नहीं, बस एक सही कर्मा करने के लिए, जिससे कि हमारे पेरेंट्स, हम अगर अच्छा कर्मा करेंगे, अच्छे कर्म करते हैं तो वो खुश होते हैं ना, तो उनको खुश करने के लिए भी हम बहुत कुछ कर लेते हैं। एंड साथ ही साथ इस सही कर्मा को करते वक्त और भी सारे लोग देख के इंस्पायर होते हैं, वो भी कुछ अच्छा करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग गुड, नॉट कि इसके रिटर्न में क्या मिल रहा है। हमेशा बिजनेस माइंडेड होने से नहीं चलेगा कि मैंने ये किया, इसका रिटर्न में क्या आया। ऑब्वियसली जब आप हार्डकोर बिजनेस कर रहे हो तब बिजनेस के बारे में सोचना, लेकिन जब आप कुछ अच्छा कर्मा कर रहे हो तो उसमें आप ईश्वर की भावना के साथ में कर सकते हो। बिकॉज अगर आप एक प्रोफेशन है आपका बिजनेस, तो उसमें तो आप उस तरीके से सोचोगे ना। प्रोफेशनल लाइफ में आपको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि मैं जो प्रोफेशन चूज कर रही हूँ, अगर बिजनेस भी आपका प्रोफेशन है, व्यवसाय भी आपका है, तो उसमें भी मेरे व्यवसाय से कितने लोगों को फायदे हो रहे हैं। अल्कोहल का भी व्यवसाय होता है, सिगार का भी व्यवसाय होता है, पढ़ाने का भी व्यवसाय होता है, चीज़ों को बेचने का, अलग अलग तरीके के चीज़ों को बेचने का, जो लोगों को ज़रूरत हो उस चीज़ को बेचने का व्यवसाय होता है। जो चीज़ लोगों को हार्म करे लेकिन वो उस चीज़ में लालसा पूर्वक उसको ग्रहण करते हो, उसमें उसका भी व्यवसाय होता है। तो आप अल्कोहल, सिगार, इन सब चीज़ों अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि लोग उसमें थोड़ा ज़्यादा ही आ सकते हैं, लेकिन वो उनके खराब शरीर के लिए ख़राब है, राइट। सो अगर आप अपने बिजनेस को अपने फ़ायदे से ज़्यादा, मतलब फ़ायदे का तो होगा ही, दैट इज़ अ
पार्ट ऑफ द रिजल्ट वो आएगा ही आपके पास। लेकिन उसको सिर्फ सोचने की जगह अगर आप इस चीज़ को भी सोचोगे कि मेरे बिजनेस से कितने लोगों को एक्चुअल में लाभ हो रहा है, कितने लोगों के लिए अच्छा है मेरा ये काम, कितने लोगों को अच्छा फल मिल रहा है, मेरे वजह से कितने लोगों को हेल्प हो रही है, इस तरीके से काम को करेंगे ना, एक सोशल कॉज को भी इन्वॉल्व कर देंगे कि मेरे प्रोडक्ट से लोगों को मदद मिलती है, ना कि उनकी शरीर नुकसान में जाती है जो कि बाद में जाके ट्रीटमेंट्स में या हॉस्पिटल के खर्चे में चले जाएंगे। सो उस तरीके से अगर आप सोच के व्यवसाय करेंगे, ना कि सिर्फ अपने पैसे के लिए कि हाँ चलो सारे लोग तो मद्यपान करने के लिए थोड़ा सा ऐसे हो ही जाते हैं ना, मतलब समाज के लोग जो है जो सही तरीके से गाइडेड नहीं है और गलत दिशा में भटक के ये सब चीज़ें को ग्रहण करे, ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये लोग तो बहुत बहुत ग्रहण करेंगे, इसका अमाउंट मुझे ज़्यादा मुनाफा देगा तो अपने फ़ायदे के लिए मैं कर लेता हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपको पैसा ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आप उस तरीके से बहुत सारे लोगों के हेल्थ को अफेक्ट करके कर रहे हो। तो हेल्थ अफेक्टिंग चीज़ों को करके अगर आप फ़ायदा में आओगे तो कहीं ना कहीं वो आपका ख़राब कर्मा जनरेट कर सकता है। सो आप उस तरीके से सोच के देख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कि आपका क्या व्यू पॉइंट है। आप अलग सोच रख सकते हो कि नहीं ये मेरा उस तरीके से नहीं कोई इफेक्ट डालेगा, दैट्स अप टू यू। लेकिन अदरवाइज अगर आप किसी के हेल्थ को अच्छा करने वाला चीज़ करते हो या फिर उसके लिए जो अच्छा है वैसा कुछ करते हो तो उसमें आपका इनकम भी होगा, आपका फ़ायदा भी रहेगा एंड आप समाज के लोगों के लिए कुछ अच्छा भी करोगे। सो उस तरीके से सोच के हम कर सकते हैं। यहीं तक था श्लोक नंबर 25 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 3। अगले वीडियो में हम श्लोक 26 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।